गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो वीडियो सबको क्लियर है, कल हम लोगों ने प्रश्न वाले 5.3 को खत्म किया था, ठीक है। उसमें हम लोग वर्गमूल को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न वाली 5.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वर्गमूल ही ज्ञात करना है लेकिन भाग विधि, ठीक। जब हम शुरू कर रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि वर्गमूल निकालने का दो विधि होता है, ठीक है। कौन कौन? पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा दूसरा होता है भाग विधि, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग विधि पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं उत्तर। पहला कितना? 2400 और 2104। 2304 है। अब देखिए वर्गमूल बनाने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ 2304 भाग विधि क्या तरीका है, ठीक है। तो देखिए जोड़ा लगाना है इधर से दाहिना साइड से जोड़ा लगाना है सभी लोग का, ठीक है। चलिए दाहिना साइड से जोड़ा लगेगी तो जोड़ा लग गया इसको, और यहाँ जोड़ा लग गया, ठीक है। हमने जोड़ा कैसे लगाना है? दाहिना साइड से लगाना है, ठीक है। यानी इस साइड से हमको जोड़ा लगाना है, ठीक। जोड़ा लग गया सभी लोग का। अब दो अंक उतारेंगे, दो दो अंक, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ कितना है? 23 यानी कि 23 है, ठीक है। तो किसी का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 23 आ जाए। और बात यहाँ ये है, शर्त यहाँ ये है कि मान लेते हैं कि कोई 3 का पहाड़ा पढ़ रहा है, तो ठीक है। तो 3 का 3 ही बार पढ़ना है। ये कितना लाना है? 23 लाना है, ठीक है। मान लेते हैं कोई 4 का पढ़ रहा है तो 4 का 4 बार पढ़ना है और लाना कितना है? 23 लाना है। 23 लाना है या इससे कम लाना है, ठीक है। कोई 5 का पढ़ रहा है तो 5 का 5 बार पढ़ना है और 23 लाना है, ठीक है। मान 3 का पढ़ रहा है तो 9 रहा है, 4 का पढ़ रहा है तो 16 पढ़ रहा है, 5 का पढ़ रहा है तो 5 ही पढ़ना है। यानी किसी संख्या का यदि गुना कर रहे हैं तो उसी संख्या से गुना करना होगा, ठीक है। और लाना कितना है हमको? 23 लाना है या इससे कम लाना है, ठीक है। तो 3 की बात करें तो 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, जो कि बहुत कम है। 4 का पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि 23 से ज़्यादा है। तो हमको कम लगाना है, ठीक है। क्योंकि भागा हम लोग बनाते हैं, जब भी भागा बनाते हैं तो हम लोग कम ही लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 बार जाएंगे, कितना? 4 चौके 16, ठीक है। समझ में आया कितना कैसे पढ़ना है इसे? इसको मिटाते हैं और लगाते हैं कि 4 का 4 बार। 4 चौके कितना हो गया? 16। अब देखिए 4 4 कितना बार जगह लिखना है? यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, ठीक है। और 4 चौके 16 गुना किए, वहाँ यहाँ यहाँ लिखना है, ठीक है। इधर 4 4 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 8। इधर घटाना है तो 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ 1 बचा, 1 में से गए तो 0 मतलब 7 बचा, ठीक है। अब देखिए 0 उतरेगा 4 या 0 4, तो 0 4 उतरेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा वर्गमूल जोड़ा में उतरता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 0 4। अब यहाँ कितना आ गया? 8 आ गया। 8 के साथ क्या लगा के गुना करे जो 704 आ जाए। याद रखना वही कॉन्सेप्ट क्या है कि 8 तो फिक्स है। 8 क्या है? फिक्स है। 8 के साथ यदि 4 लगा के गुना कर रहे हैं तो 4 बार गुना करना होगा। और लाना कितना है? 704 या इससे कम। 4 लगा के गुना करे, 4 चौके 16 के 6, और हाथ में 1, 8 चौके 32 और 33, बहुत कम आ रहा है। तो देखिए 4 की संख्या का वर्गमूल में आता है, तो यदि 4 का 4 चौके 16, 6 छक्के 36, 8 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। यानी 8 8 64, यानी लास्ट में 4 आता है, ठीक है। हम लोग 8 बार देखते हैं। 8 बार लगा रहे तो 8 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 8 64 के 4 हाथ में, ये बचा 8 8 64 और 6 कितना हो गया? 70। यानी 704 आ गया कितना बार में? 8 बार में। तो हम लोग देखिए जैसे 4 को हम लोग दो जगह लिखे थे, उस तरह 8 को लिखेंगे, एक जगह और एक जगह यहाँ, और एक जगह यहाँ। तो नाकित कितना है? 704। तो हम लोग हटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। तो आंसर कौन हुआ? 48, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर फोर अंडर रूट 2304 बराबर कितना? 48। यानी 2304 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। टाइम में आए सभी लोग। देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, टोटल कितना क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 4489। क्लियर है यहाँ तक सब लोग का? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कितना था? 4489। कितना ही है? 4489, ठीक है। 4489। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? भाग विधि से हम लोग वर्गमूल बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ उत्तर में कितना है? 4489। इधर हम लोग करते हैं, लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 4489, ठीक है। और जोड़ा लगाएंगे किधर से? दाहिना साइड से। याद रखना किधर से जोड़ा लगाना है? दाहिना साइड से। तो इसमें जोड़ा लग गया और इसमें भी जोड़ा लग गया, दो अंक का जोड़ा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 44 आ गया। यानी कोई पहाड़ा ऐसा पढ़ो उतना ही बार जो कितना आ जाए? 44 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जब वर्गमूल पढ़ाए थे
तो उस समय हम बोले थे कि 1 से कम 10 तक वर्ग आउट कर लो सभी लोग, ठीक है? ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है? और 8 10 तक तो वर्गमूल आधा होना ही चाहिए तुम लोगों का, ठीक है? क्योंकि 8 क्लास के हो तुम लोग तो कम से कम तो 10 तक आधा होना ही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ जोड़ा लग गया 44। देखिए 6 छक कितना होता है 36, 7 सत 49, तो 7 सत 49 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 6 छक 36 हम लोग लगाएंगे, तो के बन यहाँ 6 यहाँ और 6 यहाँ। अब गुना कर कितना है 36 को लिखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है? 6 6 कितना आ गया 12, ठीक? हटाएंगे 14 में से 6 गया तो 8, और उतर गया कितना 89। पूरा जोड़ा उतरता है, वर्गमूल में क्या होता है पूरा जोड़ा उतरता है, ठीक? अब कितना आ गया 889 आ गया। अब देखिए यहाँ 12 जो है ना 6 6 12 जो हुआ है, तो यहाँ 12 फिक्स हो गया। अब 12 के साथ क्या लगा के गुना करे, जो कितना आ जाए 889 आ जाए। और याद रखना यहाँ शर्त क्या है कि 2 लगा गुना कर रहे हैं तो 2 का 2 ही बार ऊपर होगा। तो देखिए 9 को किसका वर्ग में आता है, तो 3 का वर्ग में आता है, तो हम लोग 3 बन जाते हैं। तो कितना आ गया 3 3 9 और 2 3 6 और 3 1 3, बहुत कम आ रहा है। और 9 किस में आता है, 9 होता है आपका 6 36 हो गया, 7 का पहाड़ में आता है, ठीक है? मतलब 7 के वर्ग में आता है 9, ठीक है? 7 करते हैं हम लोग, 7 से 49 के 9, आदमी 4 बरसे थे 84 और 4 88। कितना बनाए दो 7 बन, तो हम लोग 7 बन जाएंगे, 7 बन, ठीक है? यहाँ हम लोग 7 लिखेंगे, कितना आ गया 889, ठीक? घटाएंगे कितना बचेगा 0। हम लोग लिखेंगे देयर फोर अंडर रूट 44 89 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। हमारा सभी लोग अब हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है 34 तीसरा कितना है 34 34 देखते हैं हम लोग उत्तर में यहाँ कितना है 34। इसका हम लोग भाग इस वर्गमूल करते हैं। पहले जोड़ा लगाते हैं, तो इधर से जोड़ा लग गया और इधर से लग गया, ठीक है? तो 2 अंक लेना रहता है, जब जोड़ा लग गया जोड़ा लेना रहता है, ठीक? याद रखने का लेता रहता है जोड़ा। तो 34 से 6 छक 36 ज्यादा हो जा रहा है, तो 5 से 25 लगाएंगे, ठीक? 5 से 25 अब घटाएंगे तो कितना बचा, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 8 है। इधर जोड़ेंगे तो 5 5 कितना गया 10। अब देखिए 10 तो फिक्स रहेगा, 10 के साथ क्या लगा के गुना करे, और यहाँ 10 है, ठीक है? तो 10 के साथ क्या लगा के गुना करे जो कितना आ जाए 981 आ जाए। तो देखिए किसका वर्ग करने पर एक आता है लास्ट में, एक का आता है और 9 का आता है, ठीक है? तो एक का करेंगे तो 900 आएगा नहीं, तो हम लोग 9 बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा ये कैसे पता चलता है कि राइट हैंड 9 बार लगा लेते हैं या एक बार लगा लेते हैं या 6? तो देखिए जब हम वर्गमूल पढ़ा रहे थे पिछला चैप्टर में, तो उसमें हम बताए थे कि किसी संख्या का अगर वर्ग करे तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, ठीक है? इसीलिए किसी ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो क्लास को देखिए, ठीक है? तो 0 हो गया 8 और 9 कम 9, 9 से 81 आ गया कितना बन दोस्त 9 बन। तो हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ भी लिखेंगे कितना आ गया 981, घटाएंगे कितना आ गया 0। हम लोग लिखेंगे लास्ट में देयर फोर 34 बराबर 59, इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन 529। चौथा क्वेश्चन कितना है 529 ना, देखते हैं यहाँ उत्तर में 529, ठीक है? इसका पहले हम लोग भाग करते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या करना है, पहले सबसे पहले जोड़ा लगाना है, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, तो इसको जोड़ा मिल गया और इसको जोड़ा सिर्फ एक है, ठीक है? इधर 0 लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब जोड़ा हम लोग लगा दिए, इसका जोड़ा लग गया, तो सिर्फ एक अंक आप ले सकते हैं। कितना अंक लेना है, एक अंक, तो 5, क्योंकि इधर जोड़ा में है, ठीक है? अब पहला पढ़ना है कि 5 कितना आ जाए, ठीक है? तो 2 दूने कितना आ जाएगा 4, अब 3 3 9 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 2 बन जाएंगे। 2 दूने कितना आ गया 4, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे तो 1 बचा, 2 9 हो गया, ठीक है? 2 2 कितना आ गया 4। अब 4 के साथ क्या लगा के गुना करें जो कितना आ जाए 129 आ जाए, 4 तो फिक्स हो गया। अब देखिए 129 लाना है तो यूनिट डिजिट कितना है 9, इसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 होता है, 3 का आता है, देखते हैं 3 से, तो 3 3 9 4 3 12, 3 से आ गया, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ कितना आ गया 129, घटाएंगे तो 0, लास्ट में लिखेंगे देयर फोर 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्त 23 हो जाएगा। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन कितना है 32 49, ठीक? सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ
कितना है 32 10। अब देखिए इधर जोड़ा लग गया, यहाँ जोड़ा लगा दिया, ठीक है। अब 32 है, यानी कितना पहाड़ा पढ़े जो 32 आ जाए इसे का क्या है कि उसका उतना ही बार पढ़ना है, दो का दो ही बार पढ़ना है, तीन का तीन ही बार पढ़ना है, ठीक। देखिए हम बार बार ये सब नहीं बताएंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 6 6 36 ज्यादा आ जा रहा है, तो 5 से कितना लगाएंगे 25। कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो 5 5 10 आ गया। यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा 7, कितना उतरा 49। 10 तो फिक्स हो गया यहाँ, 10 फिक्स हो गया ना। अब 10 के साथ क्या लगा के गुना करें जो 729 है। लास्ट में क्या है 9, इसका वर्क करने पर 9 होता है। 1 मिनट, इसका वर्क करने पर 9 होता है 3 का, ठीक है। तो हम लोग 3 से जाएंगे तो 3 3 9 और 0 3 309 हो गया, ठीक है। और किसका वर्क करने पर 9 होता है, 7 का वर्क करने पर, ठीक है। तो हम लोग 7 बन जाएंगे, 7 से 49 के 9, और यहाँ कितना है 4 और 7 का 7, यानी 7 बन जाएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ, कितना आ गया 749। हटाएंगे क्या आ गया 0, तो लिखेंगे लास्ट में हम लोग देयर फोर 32 49 का वर्गमूल 57। यही मेरा आंसर हो गया। समझना रहे सभी लोग। अब हम लोग छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन कितना है कि 13 69। छठा हम लोग लिखते हैं 13 69 है, ठीक है। 13 69 लिखते हैं हम लोग यहाँ 13 69 सॉल्यूशन में, ठीक। अब 13 है, इधर से जोड़ा लगाइए, इसको जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा भी मिला, ठीक है। यानी 13 लाना है। 3 3 9, 4 चौके 16 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जाएंगे, 3 3 कितना आ गया 9, ठीक। घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 ऊपर 6 9, इधर जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 3 6। अब 6 तो फिक्स हो गया। अब 6 के साथ क्या लगा के गुना करें जो 400 कितना आ जाए 69 आ जाए। यूनिटी कितना है 9, या तो 3 से लगाएंगे या तो 7 से, ठीक है। तो 3 से देख लेते एक बार ना, 3 3 9 6 3 18 नहीं आया, आप 7 बन देते हैं, 7 बन ठीक। 7 से तो 49 के 9 4 कैसे 42 और 4, 42 और 4 कितना आ गया 46। आगे कितना बनना 7 बनना, ठीक। तो हम लोग जाएंगे 7 टाइम्स, कितना आ गया 469। घटाएंगे तो 0, लास्ट हम लोग लिखेंगे देयर पर 13 69 तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 37, सॉरी 37 ही। समझ में आ रहा सब लोग का। अब हम लोग पढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या था, एक कलर चेंज करते हैं, ब्लैक रखते हैं, देख लेते हैं 7वां क्या था। 57 76, 57 76 है ना, 57 76, ठीक। कितने हैं यहाँ उत्तर में, कितना है 57 76। अब देखिए इधर से इसको जोड़ा मिल गया, इसको जोड़ा मिल गया, यानी 57 लाना है, ठीक है। तो 6 6 26 7 7 49 और 88 कितना आ गया 64, 64 ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 7 कितना आ गया 49। यहाँ 7 यहाँ 7 और यहाँ 7, कितना आ गया 49। घटाएंगे 17 में से 9 गया तो 8 बचा, तो कितना उतरा 7 6। दोनों एक ही बार उतारेंगे क्योंकि जोड़ा में है, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 फिक्स हो गया। अब 876 लाना है, ठीक है। 14 को क्या लगा गुना करे जो कितना आ गया 876। अब हम लोग देखेंगे 4 लगा के, ठीक है, क्योंकि उसका वर्क करने पर 6 आता है, ठीक। 4 गुनी 4 देखते हैं, 4 3 16 6 हाथ में, 4 3 16 17, 4 का 4 और 1 5 नहीं आया। और 20 पहाड़ा में 6 आता है तो 6 और 21 का वर्क करने पर 6 आता है 6 का, ठीक है। 6 बन लगा 6 6 6 में 3, 6 चौके 24 7 27, 2 बचा 6 और 2 कितना है कि 8, यानी 6 बना गया ना। तो हम लोग यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक। कितना आ गया 876। अब करेंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 0, लिखेंगे वो देर पर 57 76 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां, 8वां क्या है, 8वां आपका 79 21, 79 21 कितना 8वां 79 21। हम लोग सॉल्व करते हैं 79 21 को, इधर से जोड़ा लग गया, इसको जोड़ा लग गया, यानी 79 लाना है। 7 7 कितना आ गया 49 और 88 64 9 9 81, 81 ज्यादा आ रहा है, तो 88 हम लोग 64 लगाएंगे। 88 कितना आ गया 64, यहाँ पे 8 होगी, 9 में से 4 गया तो 5 और यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। अब देखिए 2 उतरेगा कि पूरा,
पूरा, ठीक है, क्योंकि जोड़ा में होता है। तो कितना आ गया 21, 8 8 कितना आ गया 16। अब यहाँ 16 तो फिक्स हो गया ना, हमको लाना है कितना 1521, एक के साथ क्या लगा गुना कर जो 1521 आ जाए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना है 1, क्योंकि इसका करने पर वो यूनिट डिजिट 1 आता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। 1 करेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, तो हम लोग 9 बन दें। 9 में 81 के 1 हाथ में 8, 9 छक 54 और 8 कितना आ गया 54, 54 8 कितना आ गया 62, 62 के 2 हाथ में 6 हुआ, और 9 6 कितना आ गया 15, इन 9 बार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कितना 9 यहाँ भी और 9 यहाँ, कितना आ गया 1528। हटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर 79 38 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्त 89 हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग का। 8वां सॉल्व कर लिए, 9वां कितना है 576, 576 है ना, 9वां है 576, सोल्यूशन 576। इधर से जोड़ा लगाएंगे, यहाँ कितना मिला 5 सिर्फ, तो 2 दूने कितना आ गया 4, घटाएंगे तो 1 उतरेगा 7 6, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, 4 के साथ क्या लगा के गुना करें जो कितना आ जाए 176 आ जाए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना है 6 है, किसका वर्ग करने पर 6 आता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 से, 4 के 16, 4 के 16 17, 4 बना गया ना, तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। गुना करने पर कितना आ गया 176, ठीक। 0 आ गया, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयर फोर 576 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्त 24 आ गया। समझ और ऐसे भी लोग का। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां कितना है 1024, 10वां कितना है 1024, कितने हैं हम लोग सॉल्यूशन 1024, ठीक। करेंगे तो 10 जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा लग गया 10 बचा, ठीक है। तो 10 लाना है हमको, तो 3 तिया कितना आ गया 9, ठीक। घटाएंगे तो 1 बचा, इधर जोड़ेंगे तो 6 आ गया, उतरेगा कितना 24, 1 पे 24, यानी 6 के साथ क्या लगा गुना करें जो कितना आ जाए 124 आ जाए। तो लास्ट टाइम कितना है 4, का वर्ग करने पर 4 आता है, या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा, ठीक है। तो क्या ठीक है 64 यूनिट डिजिट 4 आता है, तो हम लोग पहले 2 से देखते हैं। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 से आ गया कितना 124, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ कितना आ गया 124, घटाएंगे कितना बचेगा 0, तो लिखेंगे देयर फोर 1024 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्त 32 आ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग का, ठीक है। देखिए आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जब क्लास लो तो और बेटर समझाने का प्रयास करो, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है जरूर से, ठीक है। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो 11वां क्वेश्चन कितना है 11वां 31 36, 11वां हम लोग सॉल्व करते हैं 31 36, सर यहाँ लिखेंगे 31 36, यहाँ करते हैं तो कितना, इधर से जोड़ा लगाएंगे, इधर से 31 आ गया, यानी 5 छः छक ज़्यादा जा रहा है, तो 5 से जाएंगे तो 5 से 25, कितना आ गया 25, हटाएंगे तो कितना बचा 11 में से 5 गए तो 6, अब कितना उतरा 36, 5 पर कितना गया 10, 10 यहाँ फिक्स हो गया। अब 10 के साथ क्या लगा कि गुना करना है जो कितना जो 635 है, तो 10 के साथ यूनिट डिजिट 6 है, या तो 4 कम आएगा तो 6 कम है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं 6 बन, 36 के 6 हाथ में 3, और 36 हो गया, 6 कम 6, 6 बन आ गया ना, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ कितना 636, हटाएंगे कितना बचेगा 0, लिखेंगे देयर फोर 31 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्त 56 आ जाएगा। और ऐसे मिलने सभी लोग का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है 900, 900 है, ठीक है। 12वां कितना है 900, ठीक, 900, इधर से जोड़ा लगाएंगे 9 लाना है, ठीक है। 3 3 कितना आ गया 9, जोड़ेंगे 3 3 6 आ गया, 0 हो गया कट गया, मतलब 2 को 0 बेटा, ठीक है। आज जब देखिए जब हम पढ़ा रहे थे दूसरे में हम बताए थे
कि जब एक जीरो का वर्गमूल करते हैं, सॉरी एक जीरो का वर्ग करते हैं तो दो को जीरो आता है, ठीक है। और बताए थे उस समय जब पिछले क्लास में कि जब भी हम जीरो रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो जोड़ा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक जीरो हो गया और एक जीरो यहाँ, तभी तो दो जीरो आएगा ना। हटाएंगे क्या गया, जीरो आ गया, ठीक। यानी मेरा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो देखेंगे देर पर 900 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई होप कि पहला का 12वां क्वेश्चन, ठीक है, अभी लोग को समझ में आया होगा।